हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदमपुर में आज आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं आप लोगों को आज क्या महिलाओं को मिलेगा लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभा में आरक्षण, इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है महिला आरक्षण संबंधित विधेयक। महिला को आरक्षण देने के लिए कौन सा विधेयक बनना है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महिला आरक्षण का इतिहास एवं वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति में जो महिला है उसकी क्या स्थिति है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क, महिला के जो आरक्षण मिल रहा है उसके पक्ष में क्या तर्क होगा। उसके बाद देखेंगे महिला आरक्षण के विरोध में तर्क, एवं पक्ष में तर्क होगा एवं विपक्ष में तर्क होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे एक प्रश्न होगा जो पीटी का प्रश्न होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं महिला आरक्षण संबंधित विधेयक। महिला आरक्षण संबंधी विधेयक। एक कानून बनाया गया है, उस कानून का नाम है महिला आरक्षण विधेयक। इसके तहत महिलाओं के लिए केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्र की जो विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल, उसमें कहा गया है कि महिलाओं को 50% की आरक्षण दी जाए। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये हो गया लोकसभा और यह हो गया राज्यसभा। इसमें उपस्थित जितने भी सीट है उसमें से 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात कही गई है। महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। तो हम लोग देखें कि जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित जितने भी सीट है उसमें से 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, यानी 1/3 उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए। ये बात केंद्रीय विधानमंडल में कहा गया है। ज़्यादातर जो SC और ST की जो महिला है उनको 33% यानी 1/3 SC या ST की महिलाएं हैं उनको 33% या 1/3 आरक्षण देना चाहिए। ये बात केंद्रीय विधानमंडल में कहा गया है। तो हम लोग देख लिए कि केंद्रीय विधानमंडल में लोकसभा या राज्यसभा केंद्र में ना आता है, उसमें 33% या 1/3 आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए। यह बात केंद्रीय विधानमंडल में कहा गया है। इससे पहले भी 2010 में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई थी। ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। 2010 में बात कही गई थी कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए महिलाओं, लेकिन राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में लोकसभा में गए नहीं किया, क्योंकि लोकसभा भंग हो गया था, इसीलिए लोकसभा नहीं गया। कानून बनने का तरीका है, पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में, और उसके बाद जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति लगे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाता है। तो 2010 में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कहा गया था, तो लोकसभा में पास हो गया कानून। उसके बाद जब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा तो भंग हो गया था, इसीलिए जो कानून
बना था वो खत्म हो गया, वो असफल रहा। उसके बाद से देखते हैं कि महिला आरक्षण महिला आरक्षण का इतिहास एवं वर्तमान स्थिति। 2010 से पहले भी 1931 में दो प्रमुख महिलाएं, एक महिला का नाम था सरोजिनी नायडू। दो प्रमुख महिलाएं, इन दोनों ने महिला आरक्षण की बात की थी। कब? 1931 में। जो दो महिलाएं थी उनमें हम लोग को जो पहली राज्यपाल महिला थी सरोजिनी नायडू, वही थी कि बोले थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। लेकिन जब संविधान सभा में जब संविधान का गठन किया जा रहा था, संविधान का जब गठन किया जा रहा था, तो संविधान सभा में जितने भी संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता जो संविधान निर्माता थे, ये लोग बोले थे कि नहीं, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहिए। जो महिलाएं हैं, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहिए। सरोजिनी नायडू बोले थे कि हाँ, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए 1931 में। लेकिन जब संविधान का गठन किया जा रहा था, तो उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन जो संविधान का गठन कर रहे थे, संविधान का निर्माण कर रहे थे, वो लोग बोले नहीं, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहिए। फिर इसके बाद 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, इसके तहत 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में फिर पंचायती स्तर पर आरक्षण की बात की गई थी। जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब पंचायत स्तर पर, छोटे जो स्तर होते हैं, उसके स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। तो हम लोग ये तो देख लिए कि महिला आरक्षण का इतिहास, ये पहला का इतिहास कैसा है। अब हम लोग को देखना है वर्तमान स्थिति, महिला का वर्तमान स्थिति कैसी है। वर्तमान स्थिति देखने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि कौन कौन ऐसा राज्य है जो महिलाओं को 50% की आरक्षण दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग का बिहार 2006 ईस्वी में महिलाओं को 50% की आरक्षण देने वाला पहला राज्य है। 50% की आरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग का जो बिहार है, वो 2006 में 50% की आरक्षण दिया था महिलाओं को। उसके बाद उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा है, ये भी महिलाओं को 50% की आरक्षण दिया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश।
ये भी महिलाओं को 50% की आरक्षण दिया है। उसके बाद यहाँ पे है केरल। उसके बाद यहाँ पे है महाराष्ट्र। ये जितने भी हम बताए आपको राज्य के नाम, ये सब राज्य महिलाओं को 50% की आरक्षण दिया है। सबसे पहले हम लोग का बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो महिलाओं को 50% की आरक्षण दिए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो जो लोकसभा है, यहाँ पे ये हो गया लोकसभा और यह हो गया राज्यसभा। तो जो लोकसभा में हम लोग जानते हैं कि 543 सीट है। इसमें से 15% महिला को आरक्षण मिला है। यानी जो 543 सीट है उसमें 15% ही इसमें महिला भाग ली हैं। लोकसभा में महिला ली हैं। हम लोग तो बात कर लिए परसेंट में। अब जो सीट कितना है तो 78 सीट है जो महिला लोकसभा में आरक्षण प्राप्त हैं। अभी सबसे ज़्यादा महिलाओं को 78 सीट मिला है, आरक्षण मिला है। इसके पहले भी इतना नहीं था जितना अभी मिला है। 78% में पूछिए तो 15% महिलाओं को आरक्षण मिला है, और सीट में पूछ देगा तो 78 सीट मिला है महिलाओं को। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा में 14% महिलाओं को आरक्षण मिला है। महिला को लोकसभा में तो 15% और राज्यसभा में 14% महिलाओं को आरक्षण मिला है। उसके बाद देखते हैं हम लोग तो केंद्र सभा तो देख लिए। लोकसभा में मिला है 15%, यानी सीट में 78 सीट, और राज्यसभा में 14%। अब ये तो केंद्र हो गया, और राज्य में भी देख लेते हैं कि राज्य में कितना मिला है महिलाओं को। तो 10% से कम मिला है महिलाओं को आरक्षण। महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन ऐसा देश है जो महिलाओं को 10% राज्य विधानसभा में 10% से कम आरक्षण मिला है। तो पहला है राज्य उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा। उसके बाद उसके नीचे है आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे केरल। उसके ऊपर है यहाँ पे महाराष्ट्र, और बीच में यहाँ पे है मध्य प्रदेश। जो हम बताए थे 50%, वो पहले आरक्षण मिला था। अभी हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं। तो 10% से भी कम आरक्षण मिला है महिलाओं को। कौन कौन ऐसा राज्य है? जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश। 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं को 10% से भी कम आरक्षण मिला है। उसके बाद देखते हैं हम लोग के भारत में पहली बार 1952 ईस्वी में पहली आम चुनाव हुआ था। पहली आम चुनाव, उसमें से मात्र 5% ही महिलाओं को आरक्षण मिला था। महिला को
आरक्षण मिला था। देखिए, जब 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था तो 5% मिला था महिलाओं को आरक्षण, और अभी देखिए वर्तमान में महिलाओं को 15% की 15% की आरक्षण मिल गया है। ये तो देख लिया हम लोग को भारत में। अब देखते हैं विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर देखते हैं जितने भी महिलाओं को और देश में आरक्षण दिया गया है, जितने भी सब देश मिलाकर, सब देश मान लीजिए, सब देश का मिलाकर 100% महिलाओं को आरक्षण मिला है। उसमें से 100 में से 24% यहाँ भारत में महिलाओं को आरक्षण मिला है। यानी पूरे विश्व में मिला दिया जाए तो विश्व में है 76% महिलाओं को आरक्षण मिला है, और सिर्फ अकेले भारत में 24% महिलाओं को आरक्षण मिला है। अभी वर्तमान में देखिए, पहले की स्थिति कैसी थी, 5% मिला था। अभी वर्तमान में विश्व का 24% भारत की ही महिलाओं को आरक्षण मिला है। उसके बाद देखते हैं महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क। पहले हम लोग तो देख रहे वर्तमान स्थिति कैसी महिला की। अब हम लोग को देखना है कि जो महिलाओं को आरक्षण मिला है उसके पक्ष में क्या तर्क है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की जितने भी राजनीतिक हैं वह सब प्रतिशतात्मक है, यानी जो पुरुष है उन्हीं का वैल्यू है, महिलाओं की उतना वैल्यू नहीं है। तो अब हम लोग का राजनीतिक भी प्रतिशतात्मक है। अगर हम महिलाओं को भी राजनीतिक में जाने की अनुमति दे दें, तो जितने भी काम है वो महिला, हम लोग तो जानते हैं कि हाँ महिलाएं संवेदनशील होती है, ज़्यादातर जितनी भी बात होती है वो सहने की क्षमता रखती है, लेकिन पुरुष में वो बात नहीं है। इसलिए जब हम महिलाओं को राजनीतिक में भाग देने की अनुमति देंगे तो महिला की जितने भी काम होगी वो आसानी से कर सकती है, किसी से ना झगड़ा कर सकती है और अपना काम भी निकाल सकती है, झगड़ा भी नहीं करेगी और अपना काम भी कर लेगी। इसलिए हम लोग को महिलाएं भी हैं उनको हम लोग को आरक्षण देना चाहिए। और उसके बाद जितने भी नियम कानून बनते हैं, नीति निर्माण, उसमें भी महिलाओं को जाने की अनुमति हम लोग को देना चाहिए। महिला जाएगी तभी तो महिलाएं की जितने भी समस्या है वो बताएगी, तो महिला के लिए कानून बनेगा। अगर महिला हम लोग के राजनीतिक में नहीं रहेगी तो पुरुषों को कैसे मालूम चलेगा कि हाँ महिलाओं की कौन सी समस्या है, ये तो मालूम नहीं चलेगा। लेकिन जब महिलाओं को राजनीतिक में हम लोग शामिल कर देंगे तो जो महिलाएं जाएगी वो महिलाएं की समस्या बताएगी, और जब समस्या बताएगी तो वहाँ पे जो नियम या कानून बनेगा तो उसमें महिलाओं के लिए भी तो कानून बनेगा। तो इसलिए हम लोग को महिलाओं को राजनीतिक में भाग देना चाहिए। ये तो पक्ष में हो गया। उसके बाद जितने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, अपराध वो नहीं होगा, क्योंकि जब महिलाएं अपना अधिकार के लिए लड़ेगी तो जितने भी इन लोगों का जो अपराध होता है, बलात्कार होता है, ये कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जब अपना आरक्षण लेगी और बोलेगी हाँ हम लोग को आरक्षण मिला है, और ये भी जिस तरह पुरुष सीना तान कर घूमता है वैसे भी महिलाएं भी घूमेगी, बोलेगी हाँ हम लोग को भी अधिकार है आप लोगों के लिए, आप लोगों के जैसा
जैसे आप लोग ऐसे फ्री घूमते हैं, हम लोग भी फ्री घूमेंगे। हम लोग का भी कोई अपराध नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा। हम लोग भी डटकर सामना करेंगे पुरुषों का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महिला और पुरुष समाज की दो पहिया होती है। एक भी पहिया, कोई भी पहिया खराब हो जाएगा तो समाज अच्छी तरह से ढंग से नहीं चल पाएगी। इसीलिए पुरुष और महिला दोनों को समान व्यवहार से समाज में काम करना चाहिए। तो हम लोग देख लिए पक्ष में देख लिए। अब हम लोग को देखना है विपक्ष में। तो हम आप लोग को शुरू में बताए थे, जब संविधान का गठन किया जा रहा था, तो उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं की गई थी। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान निर्माता थे, वो बोले थे नहीं, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये हो गया विपक्ष में। दूसरा बात है कि जब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो जो समानता के विचार के विरोध होगा। तो पहले देख लीजिए, जो संविधान का गठन किया जा रहा था तब महिलाओं को आरक्षण की बात नहीं किया गया था। दूसरी बात किया गया था, लेकिन जो संविधान निर्माता थे वो बोले थे नहीं, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि जब हम महिलाओं को आरक्षण देंगे तो समानता के विचार के विरोध होगा। ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात हो गया कि जो महिलाएं हैं, वो तो अलग अलग समूह से आती है, अलग समूह से। तो महिलाएं हैं वो अलग अलग समूह से आती है, कोई दूसरे समूह से आती है तो कोई दूसरे समूह से। ये बात नहीं किया जाएगा कि हाँ सब कोई एक ही जाति का है तो इन लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये बात तो नहीं है। ये लोग अलग अलग समूह से आती है, इसलिए इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एक तो जाति के आधार पर छाट दिया गया, क्योंकि ये लोग एक जाति के नहीं हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग समूह से आती है, इसीलिए इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हम लोग देख लिए, पहले का संविधान का जब निर्माण हो रहा था तभी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं की गई थी। उसके बाद जब महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी तो जब मांग की गई थी तो बोल रहे थे कि नहीं, जो महिलाओं को हम लोग आरक्षण देंगे तो समानता के विचार के विरोध होगा। ये तो हो गया। और तीसरी बात हो गया कि बोल रहे थे कि नहीं, महिलाएं तो अलग अलग समूह से आती है, ये तो बात तो नहीं है कि हाँ एक ही जाति से आती है, हम लोग इनको जाति के आधार पर दे दें आरक्षण, ये तो बात नहीं है। ये लोग तो अलग अलग समूह से आती है, इसीलिए इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये लोग बोले कि नहीं, एक राजनीतिक ऐसा ही नहीं है कि राजनीतिक में महिलाओं को भागीदारी किया जाए। सबसे पहले हम लोग महिलाओं को छोटे स्तर से यानी नीचे स्तर से महिलाओं को विकसित किया जाए। सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उसके बाद इन लोगों को आर्थिक भागीदारी एवं अवसर दिया जाए। उसके बाद इन लोगों की स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। तब जब ये सब ठीक हो जाएगा तब उसके बाद महिलाएं राजनीतिक में प्रवेश करेगी। तो सबसे पहले हम लोग को महिलाओं को शिक्षित करना होगा, उसके बाद आर्थिक भागीदारी एवं अवसर देना होगा, उसके बाद महिलाओं की स्वास्थ्य को पर ध्यान देना होगा, तभी ना महिलाएं विकसित होगी। तब इन लोगों का व्यापक स्तर पर आरक्षण मिलेगा, व्यापक स्तर पर।
जब छोटे स्तर पर इनका विकास हो जाएगा तो ये लोगों का अपने आप व्यापक स्तर पर इन लोगों का विकास हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए महिला आरक्षण के विपक्ष में देख लिए। अब हम लोग को एक प्रश्न देखना है। देखिए प्रश्न, किसी संविधान संशोधन के माध्यम से देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन हो गया और ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए 25वां, 70वां, 73वां, 101वां संविधान। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ऑप्शन तो दिया है 25वां, 70, 73वां, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।